बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे साथियों, ज़ैनुल अबदीन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी टेक्सारी मीरपुर के यूट्यूब चैनल के ऊपर आपको खुशामदीद। आज का हमारा लेसन PHP के बारे में है और PHP एक वेब डिज़ाइनिंग लैंग्वेज है और एडवांस टाइप की वेब डिज़ाइनिंग लैंग्वेज है। स्टार्ट करते हैं अपना लेसन। इफ स्टेटमेंट के बारे में है। पिछली दो वीडियो के अंदर हमने इफ स्टेटमेंट के बारे में पढ़ा था, जिसके अंदर हम ट्रू और फॉल्स, वैल्यू ट्रू हुई तो प्रिंट, फॉल्स होगी तो ना होगी प्रिंट। लेकिन अगर हमें मल्टीपल वैल्यू देनी पड़ जाए, मल्टीपल 1 2 3 4 10 50 वैल्यू देनी पड़े, तो उसके लिए हम इफ स्टेटमेंट को यूज़ करेंगे। इससे हम जो है वो मल्टीपल वैल्यू दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये कंडीशन कैसी होगी, जैसे इफ कंडीशन है 1, अगर ये कंडीशन ट्रू होगी तो 1 स्टेटमेंट प्रिंट हो जाएगी, और अगर ये ट्रू नहीं होगी तो फिर अगली स्टेटमेंट ये नीचे नहीं चेक करेगा अगर ये ट्रू हो जाती है। अगर ये स्टेटमेंट फॉल्स निकलती है तो फिर वो नीचे चेक करेगा ट्रू कंडीशन जो है वो ट्रू है फॉल्स है। अगर तो ट्रू कंडीशन ट्रू है तो यहाँ पे उसका रिजल्ट प्रिंट हो जाएगा, और अगर ट्रू भी फॉल्स है तो फिर एल्स जो स्टेटमेंट है वो तो प्रिंट होगी, डिफ़ॉल्ट में जो स्टेटमेंट होती है। तो इसको लिखने का दूसरा तरीका ये होता है कि इफ़ कंडीशन यहाँ पे सेमीकोलन लगाएंगे, वो करली ब्रैकेट नहीं लगाएंगे, यहाँ पे भी करली ब्रैकेट नहीं लगाएंगे, यहाँ पे भी नहीं लगाएंगे, और सेमीकोलन लगाएंगे, यहाँ पे करली ब्रैकेट ख़त्म कर देंगे, सेमीकोलन लगाएंगे और एंड इफ़ लगाएंगे, कॉलन लगाएंगे। तो ये तरीक़ाकार इतना ज़्यादा यूज़ नहीं होता है, लेकिन फिर भी ये तरीक़ाकार है, हम इसको यूज़ करेंगे। उसके बाद हम एक बनाएंगे, हम क्या बनाएंगे, हमने एक जो है वो स्टूडेंट के लिए सर्च बार बनाना है कि परसेंटेज अगर स्टूडेंट सर्च करे 80 से 100 के दरमियान उसके रिज़ल्ट मेरिट में आए, 60 से 79 के दरमियान फर्स्ट डिवीज़न आए, 45 से 59 के दरमियान सेकंड डिवीज़न आए, ठीक है, और 33 से 44 के दरमियान थर्ड डिवीज़न आए, और लास्ट देन 33 से ये फेल हो। उसके अलावा एक स्टेटमेंट और भी लगाएंगे कि अगर कोई ऐसी वैल्यू डालता है जो इसमें नहीं हो तो उसके लिए मैसेज प्रिंट हो जाए कि आप ये वैल्यू डालें। तो अभी चलते हैं PHP के कोडिंग की तरफ। ये हमने टेक्स्ट एडिटर ओपन किया हुआ है, इसके अंदर इफ स्टेटमेंट के .php के नाम से मैंने फ़ाइल बनाई हुई है। हमारा जैम भी ओपन है, रन है, काम कर रहा है। फोल्डर के अंदर भी हमने PHP ओपन किया हुआ है। तो इसको हम जो है यहाँ पर अभी हम यहाँ पे वेरिएबल बनाते हैं एक, ये PHP का हमने कोड लगाया और यहाँ पे हमने एक वेरिएबल बनाया डॉलर का साइन, अगर परसेंटेज डॉलर का साइन परसेंटेज इक्वल टू 55 सेमीकोलन। उसके बाद यहाँ पे हम लगाएंगे जी इफ़ स्टेटमेंट। इफ़ अगर परसेंटेज जो है ये हमारी ग्रेटर देन हो जाए या इक्वल हो जाए, ग्रेटर देन हो जाए, इक्वल हो जाए 80 के, और यहाँ पे डबल एन लगाएंगे। फिर हमने कहा जी कि अगर परसेंटेज बराबर हो जाए, परसेंटेज लेस देन हो जाए या इक्वल हो जाए 100 से, ठीक है जी। यहाँ पे हमने ब्रैकेट लगा दी, कर्ली ब्रैकेट, और इसको हमने इस तरह कर लिया, और यहाँ पे हमने इको किया। इको में क्या मैसेज प्रिंट होगा जी, प्रिंट होगा जी यू आर इन मेरिट, ठीक है जी। और यहाँ पे हम सेमीकोलन लगा देंगे।
अच्छा, इसके अंदर भी आगे हमारा जो काम है इफ एल्स स्टेटमेंट का हम शुरू करेंगे। यहाँ पे एल्स इफ स्टेटमेंट लगाएंगे और इसके अंदर हमने कहा अगर परसेंटेज हो जाए, अगर परसेंटेज बड़ी हो जाए या बराबर हो जाए अच्छा, यहाँ पे एंड लगाएंगे और एंड लगाने के बाद हम आगे डॉलर का साइन परसेंटेज अगर बड़ी हो जाए 80 से, और यहाँ पे बाहर हम लगाएंगे कर्ली ब्रैकेट। ठीक है जी, तो क्या होगा जी फिर ये दूसरा है 60 से 80 वाला। ठीक है, आपको याद होगा ऊपर हमने ये बनाया था 60 से 79 वाला, मतलब 79 तक है ना, 80 से लेस देन है हमने लिखा है। ओहो, ग्रेटर देन 80 नहीं करना बल्कि लेस देन 80 करना है, लेस देन 80। ठीक है जी, तो यहाँ पे फिर क्या प्रिंट होगा जी, ECHO इको में क्या आएगा जी, you are in first division। अच्छा, फर्स्ट डिवीजन लिखेंगे DIVISON। ठीक हो गया जी, यहाँ पे ये मैसेज प्रिंट हो गया। अभी आगे चलते हैं, तो आगे क्या है जी, नेक्स्ट हम इसी को कॉपी कर लेते हैं, इसको Ctrl+C, Ctrl+V कर दिया उन्हें, पानी देता। अच्छा, यहाँ पर अभी नेक्स्ट क्या दिया हमारे पास 45 से 60 तक, यहाँ पे 45 आ जाएगा और यहाँ पे 60 आ जाएगा। उसके बाद फिर अच्छा, इसमें हम क्या करेंगे जिसकी सेकंड डिवीजन आ जाएगी। सेकंड डिवीजन आ जाएगी, फिर इसको हम करेंगे जी 33 से 45 तक, से 45 तक। इसके अंदर हमारी डिवीजन आ जाएगी जी थर्ड डिवीजन। थर्ड डिवीजन आ जाएगी। ठीक है जी, यहाँ तक ही था थर्ड डिवीजन। उसके बाद आगे हमारे पास आता है जी अगर हमारी वैल्यू लेस देन हो जाए 33, बाकी को ख़त्म कर देंगे हम, लेस देन 33 हो जाए तो फिर क्या होगा, फिर होगा जी कि यू आर फेल, यू आर फेल, यू आर फेल हो गए जी। उसके बाद आगे भी हम एक एल्स की स्टेटमेंट बनाएंगे। एल्स
एस की स्टेटमेंट के अंदर हमने जो है वो क्या करना है, यहाँ पे हमने करना है जी इको। इको के अंदर हमारे पास होगा जी, अगर कोई रॉन्ग वैल्यू डाल देता है तो वो यहाँ पे मैसेज आ जाए PLESE प्लीज़ INTER इंटर VALID वैलिड PR परसेंटेज। ठीक है जी, ये हो गया जी। ओ यहाँ पे हमने कॉलन नहीं डाला, गलती कर दी है। यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे हमने डाला हुआ, तो ये लाजमी डालना है। और उसके बाद ये हो गया जी हमारा कोड कंप्लीट। अभी इसको ब्राउज़र पे जाके रन करते हैं, सेव करते हैं। सेव करने के बाद ब्राउज़र पे रन करते हैं, तो देखते हैं ये क्या रिज़ल्ट देता है। ब्राउज़र पे जाएंगे, learn.php पे जाएंगे और इसको हम इंटर करेंगे। तो हमारे पास जो इफ़ एल्स स्टेटमेंट को ओपन करेंगे तो UR इज़ इन सेकंड डिवीजन। जब ये सेकंड डिवीजन इसलिए आ रहा है कि सेकंड डिवीजन ये इसलिए आ रहा है क्योंकि हमारी वैल्यू यहाँ पे हमने डाली हुई है 55। 55 किस में आएगा, फर्स्ट सेकंड में आएगा यहाँ पर। ठीक है जी, अगर हम इसकी वैल्यू चेंज करते हैं 55 की बजाय 77 कर देते हैं, तो तब क्या होगा, फर्स्ट डिवीजन में आ जाएगा। ठीक है, 77 यहाँ पे आती है तो ये फर्स्ट डिवीजन है। और अगर हम इसकी 90 कर देते हैं, फिर क्या होगा, 90 में ये UR इन मेरिट में आ जाएगा। 100 करें तब भी ये मेरिट में आएगा, मेरिट में आएगा। और अगर कोई ऐसी वैल्यू डाल दें जो इसमें नहीं है, फॉर एग्जांपल 120 या 110 डाल देते हैं, तो अब क्या आएगा यहाँ पे जी, प्लीज़ इंटर वैलिड परसेंटेज। ये हमारा भी काम करेगा। इनमें से किसी में भी ये नहीं मिली तो ये लास्ट आपको ये मिल गया जी, ये काम करेगा। ठीक हो गया जी। तो अगर हम 0 डाल दें तो 0 डालें या वोट वैल्यू डालें तो ये ऐसे ही होगा। अगर 33 डाल दें या आप डाल दें 30 वैल्यू डाल दें, तो तब क्या रिजल्ट आता है जी, UR फेल। ठीक हो गया जी। इसकी आपको मुझे उम्मीद है समझ आ गई होगी। अभी दूसरा तरीका जो था जिसके अंदर हमने इसका दूसरा तरीका भी देखा था हमने कि उसके ज़रिए अगर हमने लिखना हो तो वो कैसे लिख सकते हैं, तो वो तरीका भी कर लेते हैं। अभी मैं इसके अंदर क्या होता है दूसरे तरीके के अंदर कि यहाँ पे आपने ब्रैकेट ख़त्म करनी होती है और सेमीकोलन लगाना होता है। यहाँ पे भी ब्रैकेट ख़त्म करनी होती है, सेमीकोलन, यहाँ पे ब्रैकेट ख़त्म, सेमीकोलन, ब्रैकेट ख़त्म, सेमीकोलन, ब्रैकेट ख़त्म, सेमीकोलन, और यहाँ पे भी ब्रैकेट ख़त्म, सेमीकोलन, और ये ब्रैकेट जो है ये भी ख़त्म हो जाएगी। यहाँ पे इसको भी ख़त्म करेंगे, इसको भी ख़त्म करेंगे, इसको भी ख़त्म करेंगे, इसको भी, और ये यहाँ पे जो ब्रैकेट है इसको भी ख़त्म करेंगे। और यहाँ पे हम क्या करेंगे जी, एंड इफ़, यहाँ पे सेमीकोलन लगाएंगे। तो एक तरीका ये भी है, इसको हम ट्राई करते हैं। तो यहाँ पे जाकर रिफ्रेश करेंगे तो UR फेल आ रहा है। ठीक है जी, अगर हम यहाँ पे ये डाल देते हैं $, और फ्रेश, तो UR इन फर्स्ट डिवीजन। तो इस तरीके से भी आप
अपनी इफ़ एल्स इफ़ स्टेटमेंट प्रिंट कर सकते हैं, और जो पहला तरीका था उससे भी आप कर सकते हैं। तो ये दो तरीके थे इफ़ एल्स इफ़ स्टेटमेंट प्रिंट करने के, और मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आई होगी। आज का ट्यूटोरियल अगर आपको अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और बेल आइकन के ऊपर लाजमी क्लिक करें ताकि हर आने वाली नई वीडियो आपको मिलती रहे। और आज के ट्यूटोरियल में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह ताला आपका अमीन असरो, अल्लाह हाफ़िज़।